आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करें। ये कहानी है एक 9 साल के छोटे से बच्चे की, जो कि गांव में रहता है। एक दिन ये अपने पापा के साथ शहर आता है और शहर में कुछ अजीब चीजें देखता है। कुछ अजीब घर जिसमें कुछ लोग बैठे हैं, कोई कुछ खा रहा है या कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वो घर चल रहे होते हैं। और ये देख के वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है। वो सवाल करता है अपने पापा से कि ऐसे घर हमारे गांव में क्यों नहीं है जो कि चल सके। तो उसके पापा बताते हैं कि बेटा ये घर नहीं है, ये बस है। ये बस हमारे गांव के घर की तरह ईंटों से नहीं बनी, ये बनी है आयरन और एल्यूमिनियम से, जो कि मिनरल्स होते हैं। और ये अपने आप नहीं चल रही, इसको चलाने के लिए यूज होती है एनर्जी, जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल। और ये है आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। माई सेल्फ संचित हुडिया, आपकी एसएसटी का साथी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शुरू करते हैं सबसे पहले मिनरल की डेफिनेशन से। मिनरल्स होते क्या हैं? जियोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं मिनरल्स को एज होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। एक बार और मेरे साथ रिपीट करना। होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मिनरल्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रेंज करते हैं, फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टाल्क, सब मिनरल है। और हमारी लाइफ के तो मिनरल इनडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब ऐसे पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए। ये पेपर में क्वेश्चन आता है 3 to 5 मार्क्स के लिए। इसमें हम कवर करेंगे टोटल 5 पॉइंट। और ये है सबसे पहला पॉइंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू टारिंग बिल्डिंग अ बिग शिप, सारे मिनरल से ही तो बने हैं। रेलवे लाइंस, पेमेंट ऑफ द रूट्स एंड मशीनरी, ये सब भी मिनरल से ही बनते हैं। इवन कार, बसेस, ट्रेन, एयरप्लेन्स, ये सब भी मिनरल से बने हैं, आयरन से या फिर एल्यूमिनियम से। और इनको चलाने के लिए जो यूज होती है पावर, वो भी अर्थ से ही आती है। इसके बाद पॉइंट आता है कि जो हम खाना खाते हैं, इवन द फूड वी ईट ऑल्सो कंटेन मिनरल्स। हमारी बॉडी के डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, वो भी विदाउट मिनरल्स काम नहीं करते। बट हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट जो हम इंटेक करते हैं, उसका मिनरल सिर्फ 0.3% होता है। बट वो 0.3% सपोर्ट करता है 99.7% फंक्शंस को। ह्यूमन बीइंग मिनरल्स को अपने लाइवलीहुड के लिए, डेकोरेशन के लिए, फेस्टिवल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनरल को यूज करता रहता है। और इन सब पॉइंट को जान के समझ आता है कि मिनरल हमारे लिए सच में इनडिस्पेंसिबल पार्ट ही है। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। मिनरल क्लासिफाई होते हैं टोटल 3 कैटेगरीज में, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी। मेटालिक मिनरल 3 और आगे कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस मेटल। फेरस मिनरल वो मिनरल होते हैं जिनमें आयरन होता है, एंड हमारी कंट्री के टोटल 3/4 मिनरल फेरस ही होते हैं। फेरस के एग्जांपल हैं आयरन ओर, मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट। नॉन फेरस के एग्जांपल हैं कॉपर, लेड, टिन एटसेट्रा। और प्रीशियस मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, यहां से एमसीक्यू आता है। उसके बाद आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसके एग्जांपल हैं माइका, पोटैश, सॉल्ट, सल्फर, लाइमस्टोन एटसेट्रा। और आखिरी में एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि मेटालिक को या नॉन मेटालिक को सपोर्ट करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। जब भी किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना होता है और जिस जगह वो मिनरल अवेलेबल होता है, उस जगह को माइन बोलते हैं और प्रोसेस को माइनिंग। लेकिन माइनिंग करना आसान नहीं है। माइनिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं बहुत सारे रिस्क, और इस टॉपिक का नाम है हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। ये आपके एग्जाम में आने वाला है 3 या 5 मार्क में। इस हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग को हम कवर करेंगे 2 एस्पेक्ट पे। पहले पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ माइनर्स। माइनर वो लोग होते हैं जो कि माइन करते हैं, मिनरल्स को बाहर निकालते हैं माइन से। ये माइनर इनहेल करते हैं नॉक्सियस फ्यूम और बहुत सारा डस्ट, जिससे कि ये वल्नरेबल हो जाते हैं टू पल्मोनरी डिसीजेस। इसके अलावा ऐसी माइन में हमेशा खतरा रहता है इसके रूफ के कोलैप्स होने का, इनंडेशन का या फिर फायर का, जो कि हर समय एक खतरा बन के रहता है हेल्थ ऑफ माइनर्स पे या फिर उनकी लाइफ पे। इसके बाद जानते हैं एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आता है। द वाटर सोर्सेज जो कि उस रीजन में होते हैं, वो कंटामिनेट हो जाते हैं। कंटामिनेट का मतलब कि उनमें ऐसे मटेरियल मिक्स हो जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी, माइंड के जो भी वेस्ट होते हैं और जो स्लरी होती है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसको वहीं डंप कर दिया जाता है, जिससे कि वाटर
एंड रिवर पोल्यूशन कॉज होते हैं। एंड एयर भी पोल्यूट होती है क्योंकि बहुत सारा डस्ट जो है माइनिंग एरियाज में रिलीज होता है। ये है हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग के टोटल 5 पॉइंट। 3 पॉइंट है एनवायरमेंट के एंड 2 है माइनर्स पे। इस वीडियो में हमने कवर किया मिनरल्स की इंपॉर्टेंस, मिनरल की क्लासिफिकेशन एंड हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।